हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं, कुछ हल्के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी आप इनकी फिंगर्स के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। बहुत अच्छी पर्सनालिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। इनकी गुरु फिंगर थिक है और मीडियम लेंथ में। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। गुरु फिंगर का थिक होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। बिल्कुल स्ट्रेट गुरु फिंगर दर्शाती है कि अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहेंगी। गुरु फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को नॉलेजेबल और आध्यात्मिक भी बनाता है। सभी फिंगर्स के बीच में कुछ इस तरह के हल्के गैप्स का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ख़ास तौर पर जब भी इन दोनों फिंगर सूर्य और बुध फिंगर के बीच में गैप हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा जिनकी फिंगर्स में कुछ इस तरह के गैप्स हों। थोड़ी ज़िद्दी और रिबिलियन टाइप की पर्सनैलिटी भी आप ऐसे व्यक्ति की देख पाएंगे। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। अगर सूर्य फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में इनकी गुरु फिंगर यानी इस वाली फिंगर से काफ़ी अधिक है। और सूर्य फिंगर का स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस फिंगर की अधिक लंबाई होने से ऐसा व्यक्ति आपको रिस्क टेकर भी देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराता और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। कई बार ऐसे लोग अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी आपको ऐसे व्यक्ति का रुझान देखने को मिल सकता है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर लंबाई में अच्छी है लेकिन थोड़ी सी लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं। जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है यह नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति का जो स्वभाव है
वो थोड़ा शाई रह सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा रह सकता है, लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी पॉजिटिव है। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर होने से व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग जीवन में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी रेखाओं को और लोअर माउंट्स को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है उभरा हुआ है। यह माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एक तिरछी रेखा नजर आएगी, इसके साथ साथ एक पैरेलल और भी रेखा है। इस तरह की रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। खास तौर पर जब भी यह वाली रेखा जो ऊपर की तरफ है ऐसी रेखा हाथ में हो, इसे रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है, यानी गुरु वलय कहा जाता है। हाथ में गुरु वलय बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़कर सोशल वर्क काम करने की ऐसे व्यक्ति की इच्छा आपको देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति 40 की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने लगता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की आपको आड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। यह अगर कंप्लीट हो जाए, यहाँ से भी जुड़ जाए, तो यह एक कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस बन जाता है। गर्डल ऑफ वीनस का हाथ में बनना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी आर्टिस्टिक होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अगर यह बीच में से खुला हुआ हो तो इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलते हैं। जिनके हाथ में ऐसा आंशिक शुक्र वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति का जो मूड है वो कई बार आपको अप एंड डाउन होता हुआ नजर आएगा। मूड स्विंग्स की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। शनि पर्वत को देखा जाए तो यह एरिया आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा, और शनि पर्वत का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दबता है उन्हें करियर की शुरुआत के समय काफ़ी अधिक संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे व्यक्ति प्रोग्रेस भी पाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर नज़र आएगा इनके हाथ में शनि रेखा का आगे चलकर स्ट्रांग होना। आपको दिखाना चाहूँगा किस रेखा को हम शनि रेखा कहते हैं। यह रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर रुक रही है, लेकिन दोबारा से यह रेखा आगे कंटिन्यू होती हुई और इस तरह के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में यह रेखा शनि पर्वत तक पहुँच रही है। जब भी हाथ में ऐसी ओवरलैप्ड सैटर्न लाइन हो, शनि रेखा हो, तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई तरह के काम करता है, लेकिन 36 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलती है, जिनके यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर की शनि रेखा आपको स्ट्रेंथ में नजर आए। अगर इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का माउंट शनि की भांति हल्का सा दबा हुआ और यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद होने के बाद कटती हुई नजर आ रही। गर्डल ऑफ वीनस की इस ब्रांच की वजह से सूर्य रेखा कटती हुई, और इस तरह की सूर्य रेखा होने से जीवन में यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत का जो माउंट है काफ़ी अच्छा है। बुध यहाँ पर उभरा हुआ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। जिनका बुध पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खुद के किसी काम की वजह से या अपने बिजनेस की वजह से अच्छी तरक्की पाने में कैपेबल होते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप देख पाएंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और यहाँ पर एक ब्रांच और निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बना रही है। इस तरह के चिन्ह को ही विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और हाथ में अगर किसी व्यक्ति के ऐसा विष्णु सिंबल बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाता है, लेकिन यह तरक्की उस व्यक्ति को तभी मिलती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर और अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए काम करे।
अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाता है तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती हैं। अगर इनकी लाइन ऑफ हार्ट की बात करें तो लाइन ऑफ हार्ट अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ से कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस जो लेटर एज में चलकर कुछ हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स इनको 50 की एज के बाद दे सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं लेटर एज में होने की संभावना रहेगी। लेकिन ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के ज़रिए नज़र नहीं आ रही। अब देख सकते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड की लाइन यहाँ से ऐसे सीधी चलती हुई और इनकी जीवन रेखा यहाँ से नीचे की तरफ चलती हुई, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक बड़ा गैप बनता हुआ। इस तरह का गैप व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़े रेबिलियन होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लें फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। इस तरह का स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। जबकि इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक स्ट्रेट माइंड लाइन का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी मेमोरी देता है, काफ़ी अच्छी ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर होती है। माइंड लाइन का अच्छी स्थिति में होना जीवन को खुशहाल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर इनकी जीवन रेखा की बात करें, आप देख सकते हैं जीवन रेखा कुछ इस तरह से बाहर का रुख करती हुई नज़र आ रही है। कुछ इस तरह से जीवन रेखा जब भी बाहर की तरफ निकले तो ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के बाद घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं करता है, विदेश यात्रा करने के योग बनते हैं। और ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी होती है जिनके हाथ में एक लंबी जीवन रेखा हो। यहाँ पर लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज रहने की संभावनाएं इनकी जीवन रेखा इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है। इनका जो माउंट है चंद्र पर्वत है, आप देख सकते हैं। यहाँ से चंद्र पर्वत को देखोगे तो आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कुछ हल्की रेखाएं इनकी जीवन रेखा के साथ ही मर्ज होती नज़र आएंगी। यहाँ से ही भाग्य रेखा उड़ती हुई। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हों काफ़ी यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रैवल के योग भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। और इस तरह की रेखाएं काफ़ी अधिक मात्रा में अगर चंद्र पर्वत पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की बात करें, आप देखेंगे शुक्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। शुक्र माउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाने में हेल्प करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं नज़र आएंगी और कुछ इस तरह से खड़ी रेखाएं इनको काटती हुई भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिज को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज में डिले हो सकता है और इवन आफ्टर मैरिज भी पारिवारिक चिंताएं ऐसे व्यक्ति को परेशानियां देती हैं। मैरिड लाइफ में भी इन आड़ी और खड़ी रेखाओं की वजह से डिस्टरबेंस होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। इनके हाथ में मंगल रेखा भी पूरी तरह से नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है जीवन की रेखा है, इसी के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। हाथ में मंगल रेखा का होना बहुत अच्छा होता है। जिनके भी हाथ में मंगल रेखा होती है ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना भरपूर होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में मंगल रेखा हो थोड़े अग्रेसिव नेचर के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्स लाइन का जो और बेनिफिट है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर भी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में इस तरह की रेखा होने की वजह से आकस्मिक प्रॉपर्टी का लाभ भी होता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा की वजह से पॉसिबल हैं। इनका थंब यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जिनका भी थंब इस तरह से स्ट्रॉन्ग और आगे से नुकीला हो ऐसे व्यक्ति का लॉजिक बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की विल पावर भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है
कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।